हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए एपिसोड में। हम लोग इस एपिसोड में अभी पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में क्या है, ये ट्रिगोनोमेट्री का एकदम बेसिक है। इसमें क्या होता है, एंगल को हम लोग एक्सचेंज करते हैं, जैसे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो कैसे ये आपस में काम करता है हम लोग इसको अभी समझेंगे, इसका फंक्शन को। ठीक है, तो देखिए आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, तो टॉपिक हम लोग का है क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, क्वाड्रेंट। अब देखिए, क्वाड्रेंट को पढ़ने से पहले हम लोग रेडियन और डिग्री पढ़ चुके हैं, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कैसे बनाया जाता है। तो हम लोगों को जिस जिस चीज का यहाँ पे जरूरत है, जरा सा हम लोग उसका डिग्री वैल्यू और रेडियन वैल्यू देख लेते हैं। जैसे हमको भी जरूरत है 0 डिग्री, तो हम जानते हैं 0 डिग्री का रेडियन वैल्यू भी 0 रेडियन ही होता है, क्योंकि 0 से किसी को भी इंटू करेगा तो 0 ही होगा। दूसरा, हमको जरूरत होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का भी रेडियन वैल्यू क्या होता है, तो 90 इंटू पाई बाई 180। जानते हैं डिग्री को रेडियन बनाने के लिए पाई बटे 180 से गुना करते हैं, तो 90 को जब पाई बटे 180 से गुना करेंगे तो ये रेडियन वैल्यू कितना बनेगा, तो 90 से 2 टाइम्स कटेगा, तो पाई बाई 2 रेडियन। अब 90 डिग्री बोलिए या तो पाई बाई 2 रेडियन बोलिए, दोनों का बात बराबर है। अब 180 डिग्री, 180 डिग्री को तो हम जानते ही है कि पाई रेडियन कहा जाता है, पाई रेडियन का वैल्यू ही तो 180 होता है। चलिए, अब दूसरा हमको जरूरत पड़ेगा 270 डिग्री का रेडियन वैल्यू। अब 270 डिग्री का रेडियन वैल्यू क्या होगा, तो 270 इंटू पाई बाई 180, और इसमें क्या कर देंगे, रेडियन लगा देंगे। तो जानते हैं 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 270 डिग्री का रेडियन वैल्यू क्या आ गया, 3 पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, और एक जरूरत पड़ेगा हमको 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री को हम कैसे चेंज करेंगे, तो 360 इंटू पाई बटे 180 रेडियन बन जाएगा। तो बोलिए 180 से 2 बार में कटता है 360, इसका मतलब ये कितना रेडियन बनेगा, तो 2 पाई रेडियन बनेगा। अभी क्वाड्रेंट को पढ़ने के लिए हम लोग को ये 4-5 वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। जैसे पहला 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का रेडियन वैल्यू क्या होता है, 0 रेडियन। 90 डिग्री, 90 डिग्री का रेडियन वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 2 रेडियन। 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का तो जानते ही है, इसका फॉर्मूला ही होता है पाई रेडियन। ठीक है, अगला 270 डिग्री, तो जब इसको हम लोग पाई बाई 180 से इंटू करके रेडियन में चेंज किए तो 270 डिग्री का रेडियन वैल्यू क्या आया, 3 पाई बाई 2 रेडियन। अगला 360 डिग्री का, तो 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये 4-5 चीज हम लोग को जरूरत पड़ेगा, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए पहले कॉपी में। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि रेडियन क्वाड्रेंट जो है ये कैसे बनता है। ठीक है, चलिए देखिए, चतुर्थांश हम लोग किसको बोलते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक सर्कल है, कोई एक सर्कल, इसके सेंटर से अगर इसको 4 भागों में काट देंगे तो ये प्रत्येक भाग जो है ये आपस में क्या, एक एक क्वाड्रेंट है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। ये एक सर्कल को अगर 4 भागों में काट देंगे तो प्रत्येक भाग एक क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाएगा, इसी को कहा जाता है क्वाड्रेंट। अब कहां से हम गिनना शुरू करें, हम कहीं से भी गिन सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट हम किसी को भी, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3, इसको 4, या तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 बोल सकते हैं। लेकिन हम लोगों का एक क्या है कि जब भी एंगल बनाते हैं हम लोग, कोई भी 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो हमेशा हम लोग इस तरह का रेखा से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए हमेशा इसको, अगर 0 है ये 0 डिग्री, तो यहां से इस वाले को हम लोग इनिशियल मान के इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी कुछ भी लिखिएगा नहीं, ठीक है, कुछ नहीं लिखना है अभी खाली समझिए। हम लिखने के लिए जब बोलेंगे तो उस समय स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख लीजिएगा, या तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। अभी हम लोग समझते हैं कि इसी का नाम फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ क्यों देते हैं। रीजन यही, हम किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका ही हमेशा फर्स्ट मानना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जब भी एंगल बनाने शुरू करते हैं सॉरी, तो इसी पोजीशन से शुरू करते हैं। पहले हम लोग इनिशियल लाइन इसी दिशा में लेते हैं, तो जब इनिशियल लाइन इस दिशा में लिए तो इसका मतलब क्या, यहाँ से 0 डिग्री शुरू होते होते यहाँ जब पहुंचते हैं तो 90 डिग्री बनता है, तो मतलब शुरू तो यहीं से ना हो रहा है। इसका मतलब इसीलिए हम लोग इसको क्या मानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम देते हैं। ठीक है, इसको सेकंड नाम दिए, इसको थर्ड एंड इसको क्या, फोर्थ। इस तरह एक फर्स्ट फिगर मेरा बना, जिसमें हम लोग ये समझे कि ये जो है ये मेरा क्या है, ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट।
प्रथम चतुर्थांश, ये मेरा क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट फिगर हमको फर्स्ट फिगर में हमको यही समझ में आया कि एक सर्कल को अगर हम लोग 4 भागों में बांटेंगे तो कितना क्वाड्रेंट बनेगा 4, जिसमें से हमेशा इस वाले पोजीशन में जो रहेगा उसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इस वाले पोजीशन में जो उसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इस वाले पोजीशन में जो है थर्ड, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम लोग सेकंड फिगर बनाते हैं। अब देखिए ये जो सर्कल वाला पार्ट है वो नहीं लेके हम लोग सीधा सीधी इस तरह से बना लेंगे, तो हम लोग इसी में समझ जाएंगे कि ये जो है मेरा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए अब समझते हैं सेकंड फिगर में कि इसमें हमको क्या देखना है। ये समझ में आ गया, अब हम लोग सेकंड फिगर में आते हैं। देखिए हमेशा ये इनिशियल है, मतलब यहाँ से 0 डिग्री से शुरू होता है, जैसे जैसे 0 डिग्री अगर है, जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। तो जब 0 डिग्री से ये घूम के यहाँ पहुंच जाएगा इस पोजीशन पे, तो इसका मतलब ये वाला एंगल मेरा कितना बन जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री का रेडियन वैल्यू क्या होता है तो π/2। अभी हमने देखा था 5 चीज 6 चीज हमने निकाला था, सबका रेडियन भी दिखाया, डिग्री भी दिखाया। तो ये हो गया 0 से जैसे यहाँ पे पहुंच गए तो ये मेरा क्या बन गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का रेडियन वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा π/2। देखिए इसके बगल में हम रेडियन वैल्यू भी डिग्री वैल्यू भी लिख देते हैं 90 डिग्री। लेकिन इसके बाद हम लोग डिग्री का यूज नहीं करेंगे, हम लोग बार बार इसको रेडियन में ही लिखेंगे। इसीलिए आप भी आदत डाल लीजिए कि ये कितना है 0 डिग्री नहीं लगाते हैं, 0 डिग्री बोलिए, ये 0 रेडियन। यहाँ से जैसे घूम के यहाँ पे पहुंचे तो ये मेरा क्या बन गया 90 डिग्री या तो π/2 रेडियन। अब बताइए एक अगर π/2 है तो जब π/2 और इधर में जब 90 से यहाँ पहुंच जाएंगे घूम के, तो यहाँ से फिर 90 इसमें जुड़ जाएगा। एक वाले क्वाड्रेंट में कितना एंगल बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो 90 होगा। तो जब हम यहाँ से घूमने शुरू किए हैं, घूम के यहाँ पहुंचे तो 90 पहुंचे, फिर घूम के यहाँ पहुंच जाएंगे तो मेरा यहाँ पे कितना बन जाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री बोलिए या फिर इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं पाई रेडियन, क्योंकि जानते हैं 180 डिग्री इसी को ही क्या कहते हैं पाई कहते हैं। यहाँ से घूमने शुरू किया, जब यहाँ पहुंचे तो 90, फिर और एक बार गए तो 90 में 90 जुड़ गया तो 180। अब फिर 180 में 90 जुड़ जाएगा तो हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे इस वाले को घुमा के यहाँ, तो 180 में जब 90 जुड़ेगा तो ये बनेगा कितना 270 डिग्री। अब 270 डिग्री का रेडियन वैल्यू अभी हमने क्या देखा था तो 3π/2 रेडियन। ठीक है, एक बार हम बना के दिखा रहे हैं आपको, आपको हमेशा रेडियन वैल्यू ही दिमाग में रखना है। ये हो गया 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270। अब 0 का रेडियन वैल्यू 0 ही होता है, 90 का π/2 होता है, 180 का पाई होता है, 270 का 3π/2 होता है। अब बताइए ये हो गया 90, अब और 90 जोड़ दिए तो ये हो गया 180, और 90 जोड़ दिए तो ये हो गया 270, इसमें और 90 डिग्री जोड़ देंगे तो 270 प्लस 90, जब यहाँ पे एक राउंड हम पहुंच गए तो यहाँ पे मेरा कितना डिग्री का एंगल बना 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री का तब रेडियन वैल्यू क्या होगा तो ये होता है 2π, हमने अभी देखा था। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम घूमते जाएंगे एक एक क्वाड्रेंट बढ़ेगा मेरा, तो 90 उसमें जुड़ता चला जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री, जैसे फर्स्ट में सेकंड को जोड़ देंगे तो ये 180 बन जाएगा, मतलब 90 प्लस 90 180। अब यहाँ से यहाँ तक जब सेकंड क्वाड्रेंट तक आए तो मेरा बना 180, फिर जैसे उसको थर्ड क्वाड्रेंट लेके जाएंगे तो और 90 जुड़ेगा तो बनेगा 270, 270 में और 90 जोड़ेगा तो बनेगा 360। अब 360 में फिर 90 जोड़ेंगे तो फिर उसमें भी कुछ जोड़ेगा तो 450, फिर 450 में 90 जोड़ेंगे 540। इस प्रकार से जो है डिग्री में वो क्या होता है घूमते चला जाता है जैसे जैसे 90 हम जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए ये मेरा बन गया सेकंड फिगर। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिए, मिटाएंगे नहीं इसको। फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर एकदम आप लोग भी इसी तरह तरीके से लिखिएगा। अब हम देखते हैं थर्ड फिगर, इसका एकदम आराम से इत्मीनान से समझना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं समझेंगे, अभी ट्रिगोनोमेट्री जब शुरू होगा ना तो आप लोग को फील हो जाएगा कि हाँ ये क्यों पढ़ाया गया और ये क्यों समझाया गया इतना बारीकी से। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर। अब हम लोग आते हैं थर्ड फिगर में। इसमें हम लोग देख लिए कि यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 3π/2 और यहाँ पे होता है 2π। ठीक है, चलिए अब बताइए कि इस वाले क्वाड्रेंट में कोई भी थीटा होगा, मतलब कोई भी कोण होगा, उस कोण का मान हमेशा क्या होगा तो 0 डिग्री से बड़ा होगा, क्योंकि 0 से
पार करेंगे तब ना इस क्वाड्रेंट में घुसेंगे। जब 0 पे है तो हम लाइन पर है, इस लाइन पर जब रहेंगे तो मेरा एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। जैसे जैसे वो धीरे धीरे घूमता चला जाएगा, उठेगा ऊपर, तो हम वो एंगल जो है 0 डिग्री से क्या होगा ज़्यादा। इसका मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का मान मतलब कोण का मान हमेशा क्या होता है, तो 0 डिग्री से बड़ा होता है। और बताइए जैसे जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो 90 बनेगा, लेकिन इसके जब पीछे ही रहेंगे, वहां नहीं पहुंचेंगे, तो क्या हो जाएगा, π/2 से छोटा होगा। मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में जो भी कोण होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों बताइए, क्योंकि इस जगह जैसे पहुंच जाएंगे तो 90 बन जाएगा, तो हमको तो उसके अंदर का कोण बताना है ना। तो मतलब 0 से पार करेंगे और 90 से पीछे रहेंगे, तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा। इसीलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड 0 एंड लेस देन π/2। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का मान हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, ये पता चला। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तब इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो इस क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू बताइए। 90 तो रहेगा नहीं, क्योंकि 90 से हमको आगे निकलना है, तो मतलब इसका क्या हुआ कि 90 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, 180 से छोटा होगा। क्योंकि 180 डिग्री जैसे हो जाएगा तो वो जो एंगल है वो यहाँ पहुंच जाएगा। जब इस लाइन पर पहुंच जाएगा तो वो तो इस घर में नहीं रहा, तो इसीलिए इस घर में जो भी कोण बनेगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो भी एंगल होगा वो 180 से बड़ा होगा, क्योंकि 180 को पार करके उसको आना पड़ेगा। इसका मतलब थीटा इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन क्या होगा, तो 3π/2 से छोटा होगा, 270 डिग्री से कम होगा, 3π/2 से छोटा। अभी हम इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे, बस अभी थोड़ा सा जो लिख रहे हैं इसको समझिए। इस घर में थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, क्योंकि 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा। इस घर में सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, तो हम लोग वही लिखे थीटा इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट का इसमें एंगल का वैल्यू हमेशा 180 से बड़ा होगा और 270 से क्या होगा, छोटा होगा। उसी प्रकार जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा थीटा, उसका वैल्यू हमेशा इससे बड़ा होगा, क्योंकि इसको पार करके जाएगा तब ना। इसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, 3π/2 एंड लेस देन 2π, लेस देन 2π, मतलब 360 से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आ गया होगा। ये मेरा क्या है, थर्ड फिगर। चलिए अब हम इसको, इस पहले फिगर को कुछ एग्जांपल के साथ समझिए। मान लीजिए हम आपको बोलते हैं थीटा बराबर 120 डिग्री है, तो आपको बताना है कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट पर है, किस क्वाड्रेंट पर है। तो बताइए 120 डिग्री हम देख पा रहे हैं। अब 120 डिग्री हमको बताइए क्या है, ये 90 से बड़ा है, तो 90 से अगर बड़ा होगा और 120 180 से छोटा है, इसका मतलब 120 डिग्री का जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। हमको ये समझना पड़ेगा, अभी आगे क्वेश्चन में मिलेगा ये सब क्वेश्चन, इसीलिए हम ये चीज पढ़ा रहे हैं। अभी हम कोई भी एंगल लेंगे, आपको वो देख के समझना होगा कि वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। ठीक है, रीजन अभी पता चलेगा कुछ देर बाद। देखिए ये जो 120 डिग्री है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि 120 डिग्री 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब दूसरा एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे थीटा इक्वल टू, मान लीजिए हम लेते हैं 189 डिग्री। बताइए 189 डिग्री कहाँ होगा, तो ये भी तो 180 से छोटा ही है, 180 तो बड़ा है नहीं। अब ये 180 से छोटा है और 90 से क्या है, बड़ा है, तो बोलिए 180 से छोटा और 90 से बड़ा कौन सा घर, वही वाला घर। तो ये भी कौन सा एंगल, कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए थीटा इक्वल टू हमको लेना है 225 डिग्री। अब बताइए 225 डिग्री जो है वो किस क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी कोण होता है उसका वैल्यू हमेशा 180 से बड़ा होगा और 270 से क्या होगा, छोटा। तो 225 डिग्री भी एक ऐसा ही कोण है जो 180 से बड़ा है और 270 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो किस घर में बिलोंग करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये इसका मतलब ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। आई होप इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, आप खुद से लेके समझिएगा कि कौन सा घर में क्या होगा। दो चार एग्जांपल खुद से लीजिए और यहाँ पे देखिए कि कौन सा घर में होगा। चलिए हम अब आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा कि इस फिगर में हम क्या बताना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए ये हो गया मेरा थर्ड फिगर। अब आते हैं हम लोग फोर्थ फिगर में। अभी लिखना नहीं है कुछ भी, ठीक है।
अभी ये फिगर हम मिटा नहीं रहे हैं, 4 फिगर बनेगा, इसके बाद आप लिखिएगा। अभी ये थर्ड फिगर, फर्स्ट फिगर में हम लोग ये समझे कि किसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहना है, किसको सेकंड, किसको थर्ड, किसको फोर्थ। अब क्वाड्रेंट बनता कैसे है ये समझ गए। सेकंड फिगर में आके हम लोग ये समझे कि कहाँ 0 डिग्री होगा, कहाँ 90 होगा, कहाँ 180 होगा, कहाँ 270 होगा, कहाँ 360 होगा, और कैसे कैसे ये बदल रहा है। एक घर 90 का तो 90-90 जुड़ता चला जाएगा तो वैल्यू उसका बढ़ता चला जाएगा। तो 0 से हम लोग कहाँ पहुंच गए, 360 पे एक राउंड पहुंच गए, फिर एक राउंड लगाएंगे तो 720 पे पहुंचेंगे, यही जगह पे आ जाएगा 720। ठीक है, अब ये सब समझेंगे आगे, लेकिन इसमें हम लोग ये समझ गए कि 0, 90, 180, 270 और 360 कहाँ पे होगा। अब हम लोग थर्ड फिगर में ये देखें कि अगर यहाँ 0 है और यहाँ 90 है तो इसके बीच वाला घर में कितना डिग्री का कोण रह सकता है। तो हम लोग ये देख लिए कि इसके बीच वाला जो घर होगा उसमें हमेशा जो एंगल होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देखे कि हमेशा जो एंगल का वैल्यू होगा वो π/2 से 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी कोण होगा हमेशा पाई से बड़ा होगा, मतलब 180 डिग्री से बड़ा होगा और 270 डिग्री से छोटा होगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से बड़ा होगा और 360 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इतना हम लोग को 3 फिगर में समझ में आया। अब हम लोग फोर्थ फिगर देखते हैं। यहाँ है 0 डिग्री मतलब 0, यहाँ पे है π/2 रेडियन, यहाँ पे है पाई, यहाँ पे है 3π/2, यहाँ पे क्या है 2π। ये एक राउंड जब घूम के हम कंप्लीट किए तब का मेरा एंगल है। ठीक है, 90-90 जुड़ता गया तो 0 से कहाँ पहुंच गए, 2π पे पहुंच गए। अब हम लोग को देखना है कि अगर इसमें और 90 जोड़ देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 2π अभी मतलब 360 पे पहुंचे हैं, तो 2π में और अगर π/2 जोड़ेंगे तो 2π अब प्लस में क्या हो जाएगा π/2, तो 2π प्लस π/2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5π/2। तो देखिए 2π में जैसे π/2 और जोड़ दिया तो यहाँ पे कितना पे पहुंच गए 5π/2 पे। अब यहाँ पे भी है मेरा 5π/2, यहाँ से और π/2 जोड़ देंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, मतलब 5π/2 में π/2 जोड़ना है तो 5π/2 प्लस π/2 मतलब कितना 6π/2। इसका मतलब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 3π। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, पाई के बगल में 3π। ठीक है, देखिए जैसे जैसे 90 जोड़ते जा रहे हैं अलग अलग वैल्यू आता जा रहा है। अब 3π में फिर π/2 जोड़ेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ पे 3π में π/2 जोड़ देंगे तो 3π प्लस π/2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7π/2। तो यहाँ पे मेरा 3π/2 के बगल में क्या लिखा आएगा 7π/2। अब 7π/2 में फिर से π/2 जोड़ देंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। अब बताइए 7π/2 प्लस π/2 तो कितना हो जाएगा 8π/2 और 8 इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4π। इसका मतलब 2π के बगल में क्या आ जाएगा 4π। तो ये वाला पोजीशन का नाम क्या क्या हो गया, देखिए ये 0 डिग्री भी है, ये 2π भी है, ये 4π भी है। इस तरह से अगर हम घूमते जाएंगे तो हमको एक वैल्यू मिल रहा है। देखिए कैसे, पहले था ये 0, जैसे यहाँ पे ये π/2 आया, जैसे यहाँ पहुंचे π आया, जैसे यहाँ पहुंचे 3π/2 आया, फिर उसको π/2 जोड़ेंगे तो 2π आ गया। अब फिर एक राउंड अगर घूम रहे हैं तो 2π में फिर जोड़े तो 5π/2। तो हमको एक सीरीज मिल रहा है। सीरीज कैसा है, तो 0 1π 2π 3π 4π, तो इधर फिर से आएगा क्या 5π, फिर 5π में पाई जोड़ेंगे तो इधर आएगा 6π, फिर 6π में इधर जोड़ेंगे पाई तो कितना आएगा 7π। इस तरह से ये सीरीज चलेगा, इधर भी ये सीरीज चलेगा। ठीक है, पहला चीज पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है 1π/2, यहाँ आ रहा है 3π/2, 5π/2 7π/2, फिर यहाँ आएगा 9π/2, फिर यहाँ आएगा 11π/2, फिर यहाँ आएगा 13π/2। इस तरह करके ये सीरीज जो है क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, इस तरह करके ये जो सीरीज है ये क्या हो रहा है, चल रहा है। जैसे कैसे देखे, यहाँ से 0 से शुरू हुआ π/2 पाई 3π/2 2π, फिर 2π में π/2 जोड़े तो हो गया 5π/2, 5π/2 में पाई जोड़े तो बन गया 3π, 3π में फिर पाई जोड़े तो हो गया π/2 तो 7π/2, 7π/2 में फिर π/2 जोड़े तो हो गया 4π। इस तरह करके ये अगर घूमेगा बार बार तो इस प्रकार का एंगल हमको क्या मिलता रहेगा। और इस फिगर का नाम हम लोग क्या दे दिए, फिगर नंबर 4। चलिए अब आप लोग चारों फिगर को क्या कीजिए, एक साथ बना लीजिए समझ के। ठीक है,
चलिए अब हम लोग देखते हैं फिगर नंबर 5। फिगर नंबर 5 में क्या देखेंगे, यहाँ है 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। जब एक राउंड मेरा कंप्लीट होगा तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, 2π में। आप इस वाले चीज को ना कम से कम 4-5 बार बिना देखे लिखिए। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। इस तरह करके 4-5 बार लिख लीजिए, आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा कि कहाँ क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इस फिगर में क्या हमको लिखना है और इसमें क्या सीखना है। अभी तक हमने बहुत कुछ सीख लिया 4 फिगर में। अब 5वां फिगर क्या कहता है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, अभी जो हम कहेंगे उसका हम एकदम प्रूफ भी आपको देंगे। ठीक है, बाकी का भी बहुत सारा वैल्यू अभी हम लोग निकालेंगे लास्ट में। अभी ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें क्या कहता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है कि इस वाले घर में मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ऑल रेशियो जो है उसका वैल्यू हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। अब ये क्या है भाई, पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, ऑल रेशियो पॉजिटिव क्या है इसका मतलब, तो देखिए हम समझते हैं। बोलिए इस घर में हम लोग अभी वैल्यू क्या देखे थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि थीटा जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब थीटा 0 से बड़ा 90 डिग्री से अगर छोटा होगा इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब इस वाले डिग्री पर, इस वाले वैल्यू पर त्रिकोणमिति का कोई भी अनुपात ले लेंगे। त्रिकोणमिति का अनुपात होता है छोटा, क्या क्या, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये छोटा त्रिकोणमिति का रेशियो है। अब ये छोरों के साथ इस वाले घर का कोई भी एंगल अगर ले लेंगे, कोई भी एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का, तो हमेशा वो जो वैल्यू होगा वो कैसा वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। बस इस यही बात को वो बोल रहा है कि इस वाले घर में प्रत्येक रेशियो का, 6 में से 6 रेशियो का कोई भी वैल्यू ले लेंगे 0 से बड़ा 90 से छोटा का, तो उसका वैल्यू जो भी देगा वो हमको नहीं पता अभी क्या है, अभी हम लोग सीखेंगे, लेकिन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग याद कीजिए, आप लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू याद किए होंगे ये 6 रेशियो के लिए। क्या कभी भी कोई भी वैल्यू नेगेटिव में देखे हैं आज तक, नहीं देखे होंगे। रीजन यही है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इन 6 रेशियो के लिए अगर हम वैल्यू निकालेंगे एंगल का, तो कोई भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में नहीं आता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। बस वही बात ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा जो है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब क्या कि अगर इस घर का कोई भी एंगल लेंगे, मान लीजिए 30 डिग्री ले लेंगे, तो इसका वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, कुछ भी होगा, 1/2, √3/2, 1, 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ 30 डिग्री की जगह मान लीजिए 45 डिग्री ले लेंगे, फिर भी ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों बताइए, क्योंकि ये सब वैल्यू जो हम ले रहे हैं एंगल का, वो इस घर से ले रहे हैं, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अब 90 से बड़ा वैल्यू अगर ले लेंगे तो उसमें क्या होगा, वो तो अभी आगे देखेंगे। अभी हम सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि एंगल जो भी लेंगे वो 0 से बड़ा लेंगे और 90 से क्या लेंगे, छोटा लेंगे। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तब कौन पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा। कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। हम लोग समझेंगे कि क्या कह रहे हैं, इसका पॉजिटिव करने का क्या मतलब है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ इसको निकाल के भी देखेंगे। अभी जरा सा 2 मिनट 5 मिनट वेट कर लीजिए इस वीडियो को खत्म होने तक, इसके बाद आप खुद मास्टर बन जाइएगा इस चीज का। ठीक है, बस विश्वास रखिए इतना। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट हम देख लिए क्या होता है, इसमें सभी के सभी रेशियो जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो आप अभी शुरू में हम इसके पहले वीडियो में मतलब फिगर में हम लोग देख चुके हैं, क्या देखे थे कि इसमें थीटा का वैल्यू हमेशा 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए साइन और कोसेक के साथ, साइन और कोसेक के साथ कोई भी वैल्यू ले लेंगे 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ये दोनों को छोड़ के अगर किसी और के साथ लेते हैं, मान लीजिए कॉस के साथ ले लिए, कितना डिग्री, मान लीजिए 120 डिग्री ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसमें 150 डिग्री ले लिए,
तो बताइए 120 जो है ये 90 से बड़ा है, 180 छोटा है, मतलब ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा हमको अभी नहीं पता, लास्ट में हम लोग सीखेंगे इसको, लेकिन जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह कोसेक 150 डिग्री, 150 भी क्या है 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल लेते हैं तो कोसेक का भी वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये दोनों को छोड़ के बचा के तो 4 ठो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, अगर उस चारों के साथ ले लेते हैं इस घर का कोई भी वैल्यू, मान लीजिए cos 120 डिग्री, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। आप समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल ले लेंगे किसके साथ, अगर साइन और कोसेक के साथ, तो हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब ये दोनों को छोड़ के इस घर का कोई भी एंगल अगर किसी दूसरे रेशियो के साथ लेते हैं, जैसे cos 120 डिग्री ले लिए, tan 150 डिग्री ले लिए, अभी सबको देखेंगे कि निकालते कैसे वैल्यू, लेकिन इसका वैल्यू जो भी होगा वो कैसा वैल्यू होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टीज यही कहता है कि इस वाले घर में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक का ही वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी रेशियो का वैल्यू इस घर में क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है। उसी प्रकार अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तब कौन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव होते हैं tan और cot थीटा, मतलब इसमें थीटा का वैल्यू कुछ भी डाल देंगे इस घर का वैल्यू, तो हमेशा tan और cot हमको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू, मतलब कोई भी रेशियो के साथ इस घर का अगर एंगल ले लेंगे तो हमेशा क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए tan ऑफ ले लिए 220 डिग्री, cot ऑफ 250 डिग्री, कुछ भी लेंगे, अभी हम लोग निकालने सीखेंगे इसको। तो इसमें देखिए 220 डिग्री क्या है, 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू है। 250 भी 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, मतलब ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू है। तो tan और cot के साथ थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल अगर ले लेते हैं तो हमेशा जो वैल्यू होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। लेकिन इन दोनों को छोड़ के किसी और के साथ, मान लीजिए साइन के साथ ले लिए 220 डिग्री, cos के साथ ले लिए 220 डिग्री, इन दोनों को छोड़ के किसी और के साथ अगर लेते हैं तो उसका वैल्यू तो हमको नहीं पता अभी कि क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अभी आप दिमाग में बस इतना बैठा के चलिए, वैल्यू कैसे निकालते हैं वो तो अभी लास्ट तक आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, कि किस प्रकार से इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। कुछ भी डिग्री दे देंगे आप उसको तुरंत निकाल लीजिएगा 2 सेकंड के अंदर। ठीक है। अब बस थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुरंत कोई चीज नहीं होता है। अभी हम लोग क्या देखे कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। ये दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू के, कोई भी एंगल को किसी दूसरे रेशियो के साथ लेंगे तो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, तो cos थीटा एंड sec थीटा, ये दोनों होता है क्या, पॉजिटिव। इन दोनों को छोड़ के कोई भी वैल्यू इस घर का ले लेंगे किसी रेशियो के साथ तो हमेशा क्या देगा, नेगेटिव। ठीक है। ये मेरा बना फिफ्थ फिगर। आई होप बहुत बढ़िया से यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए फिफ्थ फिगर को समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग आते हैं सिक्स्थ फिगर। अब कहानी यहीं से शुरू होता है कि कैसे हम उसको चेंज करते हैं, इंटरचेंज कैसे करते हैं। जैसे अभी हम लोग के पास वैल्यू दे देगा साइन 150 डिग्री का, तो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है। इसी के लिए ये सिक्स फिगर में हम लोग को अभी यहाँ से समझना है आगे। यहाँ तक हम लोग सारा बेसिक चीज समझ चुके हैं कि क्या क्या चीज कब होता है, पॉजिटिव कब नेगेटिव, कहाँ पे किसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है। लेकिन अब अगर हमको क्वेश्चन दे देता है कि बता साइन 150 डिग्री क्या होगा, तो हमको तो 150 डिग्री का वैल्यू याद नहीं है, ना आपको याद है ना हमको याद है। तो हम क्या करेंगे, उस समय इसका वैल्यू निकालने के लिए कुछ तरीका लगाएंगे। तो वही तरीका हमको अभी यहाँ पे सीखना है। अब साइन 150 डिग्री दे दिए, मान लीजिए tan दे दिए 250 डिग्री या 220 डिग्री, तो 200 या 225 डिग्री कुछ भी दे सकते हैं। तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे सीखते हैं इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है। आप लोग 10th क्लास में ये पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो उस समय क्या करते थे, याद कर लेते थे, सर रटा देते थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा। आज आप इसका एक्चुअल मीनिंग समझिएगा कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये तो हम नहीं बता सकते, ये साइंटिस्ट देके गया है। साइंटिस्ट वो अपना जो खोज किया वो खोज करके चला गया।
ये चेंज कैसे होता है हमको ये समझना है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस में बदलेगा, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन में बदलेगा, फिर tan 90 माइनस थीटा करते हैं तो इसके बदले हम लोग लिखते थे तभी cot थीटा, उसी तरह cot 90 माइनस करते हैं तो हो जाता है tan थीटा। ये कैसे बदलता है बस हमको यही चीज सीखना है। अगर ये समझ में आ गया, हम लोग तभी देखिए खाली क्या पढ़े थे, 90 से माइनस करने सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे 90 से प्लस करना, 180 से माइनस, 180 से प्लस करना। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग सारा चीज देखते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारा चीज समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है π/2, यहाँ पे है पाई, यहाँ पे है 3π/2 और यहाँ पे है 2π। ठीक है, अब बारीकी से समझते हैं। अभी हमने एक वहाँ 4th नंबर फिगर में क्या किया था, इसको राउंड राउंड घुमाया था, तो उस समय क्या आया था 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। अब 2π में फिर π/2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5π/2, 5π/2 में फिर π/2 पाई जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3π, फिर 3π में π/2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7π/2, फिर 7π/2 में π/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4π, फिर 4π में जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 9π/2। तो इस प्रकार हमको एक सीरीज देखने मिला था, हम तभी बताए थे सीरीज कैसा था। तो 0π, 1π, 2π, 3π, 4π, फिर इधर आएगा 5π, फिर इधर आएगा 6π। इस प्रकार से ये सीरीज जो है ये क्या होता है, चलता चला जाता है। अब इसमें देखिए क्या मिला रिजल्ट, इधर हमेशा हमको क्या मिल रहा है, ये जो एक्स एक्सिस है, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं सबको समझ में आता होगा, ये जो बड़ा लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब देखिए ये जो एक्स एक्सिस है इसके दोनों किनारा को ध्यान से देखिएगा, हम वाई एक्सिस का बात अभी नहीं कर रहे हैं, वाई एक्सिस को देखेंगे इसके बाद, अभी सिर्फ एक्स एक्सिस को देखिए। इसके दोनों किनारा में जो भी वैल्यू है उसमें क्या लगा हुआ है, पाई लगा हुआ है। ये 0 में पाई नहीं है तो 0π का मतलब क्या 0, 0π, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, इस प्रकार से सारा वैल्यू जा रहा है। तो उसमें क्या लगा हुआ है, एक पाई लगा हुआ है। तो आप हम बाद में भी इसके बाद जब क्लास मतलब क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तब हम सीधा सीधी एक्स एक्सिस बोलेंगे, तो आपको उस समय समझना होगा कि एक्स एक्सिस मतलब पाई वाला वैल्यू, एक्स एक्सिस मतलब कौन सा वैल्यू, पाई वाला वैल्यू। ठीक है, देखिए जब भी एक्स एक्सिस का बात करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, उसमें पाई लगा हुआ आएगा। अब वाई एक्सिस को जरा देख लेते हैं, देखिए वाई एक्सिस को ध्यान से देखिए, इस वाले एक्सिस को देखिए, इसका ऊपर वाला वैल्यू लेंगे या नीचे वाला वैल्यू लेंगे, दोनों ही केस में क्या लगा हुआ, साथ में π/2 लगा हुआ है। देखिए 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, फिर 11π/2। तो वाई एक्सिस वाले केस में हमेशा क्या लगा हुआ रहता है, π/2 लगा हुआ रहता है, चाहे 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, कुछ भी रहे, ऊपर देखे या नीचे देखे, दोनों ही केस में हमेशा वाई एक्सिस के साथ क्या लगा हुआ है, π/2। तो जब भी हम आगे क्वेश्चन बनाते समय बोलेंगे वाई एक्सिस से प्लस करो, तो आप क्या कीजिएगा, उस समय π/2 वाला वैल्यू से क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है, मतलब हमको ये समझना है कि एक्स एक्सिस मतलब पाई वाला वैल्यू, वाई एक्सिस मतलब π/2 वाला वैल्यू। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस फिगर में हम लोग को क्या सीखना है, ध्यान से देखिए। क्या करना है, हम अगर मान लीजिए ये दो रूल है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई वैल्यू को एक्स एक्सिस से क्या करते हैं, या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं, किसको, कोई भी थीटा को, 0 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, कोई भी थीटा को अगर हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से प्लस या माइनस करते हैं। अब एक्स एक्सिस करने का क्या मतलब, या तो इस वाले जगह से क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो ऊपर जाएंगे और नीचे माइनस करेंगे तो नीचे जाएंगे, क्योंकि इधर से घूम के आए हैं। ध्यान से समझिए, एक्स एक्सिस से अगर किसी थीटा को प्लस करना है या तो माइनस करना है। अब एक्स एक्सिस कहने का क्या मतलब, कि या तो इस वाले पोजीशन से या तो इस वाले पोजीशन से, क्योंकि ये दोनों ही पोजीशन किस में आता है, एक्स एक्सिस में। तो कहने का मतलब ये, जैसे अभी हम लोग करेंगे पाई प्लस थीटा, तो बोलिए पाई कहाँ पे है, यहाँ पे है पाई, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस प्लस थीटा हुआ ना। अगर हम बोलेंगे पाई माइनस थीटा, इसका मतलब क्या, पाई कहाँ पे होता है, इस वाले एक्स एक्सिस में, इसका मतलब ये जो केस हुआ ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस माइनस थीटा हो गया। ठीक है, चलिए थीटा नहीं समझ में आया, थीटा की जगह हम लोग कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 30 डिग्री। तो बोलिए पाई माइनस 30 डिग्री, इसका मतलब क्या कि एक्स एक्सिस प्लस 30 डिग्री, पाई माइनस 30 डिग्री लिखेंगे तो एक्स एक्सिस माइनस 30 डिग्री। ठीक है,
तो जब भी हम एक्स एक्सिस का बात करेंगे इसका मतलब क्या कि या तो यहाँ पे जो वैल्यू सब है ये सब वैल्यू, या तो क्या ये सब वैल्यू, लेकिन सब में क्या लगा हुआ रहेगा, हमेशा पाई लगा हुआ रहेगा। तो ध्यान से समझिए, बस इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए, आगे क्वेश्चन एकदम प्रॉपर सॉल्व होगा। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कि अगर एक्स एक्सिस से किसी थीटा को या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं, तो जो रेशियो है ना वो चेंज नहीं होगा, रेशियो विल नॉट बी चेंज। अब इसको इसका क्या मतलब है कि अगर किसी थीटा को एक्स एक्सिस से या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, तो जो रेशियो है, जो अनुपात है त्रिकोणमिति का, वो चेंज नहीं होगा। क्या इसका मतलब हुआ? तो देखिए, जैसे मान लीजिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो बताइए यहां अंदर में क्या हो रहा है, हमको यहां देखना है, इसके बाद रेशियो को देखेंगे बाद में। सबसे पहले हमको यहां देखना है, बोलिए 180 से अगर माइनस थीटा, तो बोलिए 180 कहां का वैल्यू है, एक्स एक्सिस का वैल्यू है। 180 कहां पे आता है, इस एक्स एक्सिस में आता है, कहां आता है, तो यहां पे आता है 180। तो अगर हम 180 से क्या कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये जो रेशियो है साइन, वो साइन ही रहेगा, और ये जो 30 डिग्री है वो 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब 180 का और कोई काम नहीं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे क्या रहे, एक्स एक्सिस माइनस थीटा या तो एक्स एक्सिस प्लस थीटा, कुछ भी रह सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, तो यहाँ पे जो भी रेशियो रहेगा, चाहे साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, सेक रहे, कुछ भी रहे, अगर हम 180 मतलब एक्स एक्सिस से या तो माइनस कर रहे हैं या तो एक्स एक्सिस से प्लस कर रहे हैं, तो जो रेशियो है वो रेशियो ही रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज नहीं होगा किसका क्या मतलब, जैसे हम लोग अभी देखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा, तो बताइए उस समय साइन तो क्या बन जा रहा था, कॉस थीटा ना बन जा रहा था, तो इसमें जो रेशियो साइन था वो बदल के क्या बन जा रहा था, कॉस। कब बन रहा था, जब 90 से माइनस कर रहे थे, लेकिन 90 कौन सा एक्सिस में आता है, वाई एक्सिस में। तो हम अभी बात कर रहे हैं किसका, एक्स एक्सिस का, कि अगर एक्स एक्सिस से किसी थीटा को या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं, एक्स एक्सिस मतलब या तो इस वाले वैल्यू सबसे या तो इस वाले वैल्यू सबसे, तो जो रेशियो है ना वो चेंज नहीं होता है, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। हम लोग जब वाई एक्सिस का बात करेंगे ना तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, हम लोग देखें सबको पता है क्या होता है, कॉस थीटा, तो देखिए 90 से जब माइनस किए, या फिर मान लीजिए अगर 90 से प्लस भी कर रहे हैं, माइनस करें या प्लस करें, कोनो भी कर सकते हैं, तो ये जो 90 है ये कहाँ आता है, वाई एक्सिस में आता है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि जब वाई एक्सिस से किसी थीटा को प्लस या माइनस किया जाता है तो उस केस में जो रेशियो है विल बी चेंज, रेशियो चेंज हो जाता है। देखिए एग्जांपल, साइन 90 प्लस थीटा अगर करेंगे तो सबसे पहले साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, मतलब जो रेशियो मेरा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो क्या होगा, आपस में बदल गया। उसी प्रकार ये जो रेशियो एक्स एक्सिस से अगर प्लस माइनस करने पर जो रेशियो है वही रेशियो रह जाएगा। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे वो तो अभी बात की बात है, अभी बस आपको इतना समझना है कि जो रेशियो है वही रेशियो रह जाएगा। कब, जब एक्स एक्सिस से या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे। अब एक्स एक्सिस मतलब सिर्फ 180 डिग्री ही नहीं होता है, अगर 180 से प्लस करेंगे फिर भी वही रहेगा, 360 से प्लस करेंगे या 360 से माइनस करेंगे फिर भी वही रहेगा। कोई भी वैल्यू 4 पाई 6 पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी दे देंगे तो वो हमेशा एक्स एक्सिस ही है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर एक्स एक्सिस से प्लस या माइनस करते हैं थीटा को तो जो रेशियो है विल नॉट बी चेंज। इस चीज को आप एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अभी हम नोट करने का टाइम देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस अगर होता है तो वो कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए कैसे, अगर हम लोग किसी थीटा को वाई एक्सिस से प्लस या माइनस करते हैं, अब वाई एक्सिस करने का क्या मतलब हमने अभी बताया था, वाई एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस, तो इसमें दो एक ना वैल्यू दिख रहा है, वो यहाँ पे वो यहाँ पे, तो यहाँ वाला वैल्यू सबसे प्लस कीजिए या फिर यहाँ वाला वैल्यू सबसे प्लस कीजिए, यहाँ वाला वैल्यू सबसे माइनस कीजिए किसी थीटा को, या तो यहाँ वाला वैल्यू सबसे किसी थीटा को माइनस कीजिए। हमेशा जो रेशियो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो क्या हो जाएगा, विल बी चेंज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमेशा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है।
अब कैसे चेंज होगा? तो इसको चेंज करने के लिए, जब चेंज नहीं होगा तब तो हमको कुछ देखना ही नहीं है, चेंज होना ही नहीं है। लेकिन जब चेंज होगा तो हमको तो सीखना पड़ेगा कि कौन किस में चेंज होगा। जबरदस्ती किसी को तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब y एक्सिस से किसी थीटा को प्लस या माइनस करते हैं तो रेशियो क्या हो जाता है? विल बी चेंज। अब अगर रेशियो चेंज होगा तो कौन किस में चेंज होगा? तो देखिए साइन हमेशा चेंज होगा किसमें? कॉस में। और कॉस हमेशा चेंज होगा किसमें? साइन में। ध्यान से देखिएगा, साइन हमेशा चेंज होगा किसमें? कॉस में। और कॉस हमेशा चेंज होगा साइन में। उसी तरह टेन हमेशा चेंज होगा किसमें? कॉट में। और कॉट हमेशा चेंज होगा किसमें? टेन में। ठीक है। दूसरा, अगर सेक है तो सेक हमेशा चेंज होगा किसमें? कोसेक में। और कोसेक हमेशा चेंज होगा किसमें? सेक में। एकदम बारीकी से इस चीज को नोट कीजिएगा। ठीक है, कि अगर एक्स एक्सिस से प्लस या माइनस करते हैं किसी भी थीटा को, किसी भी कोण को, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो जो भी रेशियो रहेगा वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर y एक्सिस के किसी वैल्यू से प्लस या माइनस करते हैं तो जो रेशियो रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा? तो इस हिसाब से कि अगर साइन लगा हुआ है तो कॉस बन जाएगा, कॉस लगा हुआ है तो साइन बन जाएगा, टेन है तो कॉट बनेगा, कॉट है तो टेन बनेगा, सेक है तो कोसेक बनेगा, कोसेक है तो सेक बनेगा। एकदम ध्यान से इस चीज को नोट कर लीजिए, फिगर 5 और फिगर 6 और ये दोनों पॉइंट को, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो यहाँ पे देखे इंटरचेंज होना, उसका 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, पहले समझते हैं। ठीक है, इसके बाद आएंगे क्वेश्चन में। हमने अभी देखा था यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 डिग्री होता है, 3π/2 उसको बोलते हैं, और यहाँ पे 2π मतलब 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, पहले एक्स एक्सिस वाला देख लेते हैं, दोनों ही केस को देखते हैं कि एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा अगर करते हैं तो क्या होता है, वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा अगर करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, चलिए ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी रेशियो है सबके साथ लेते हैं। मान लीजिए ले लिए साइन एक्स एक्सिस, मतलब क्या, या तो 360 या फिर 180, तो मान लीजिए 180 प्लस ले लेते हैं, 180 प्लस थीटा, कुछ भी थीटा की जगह 30 डिग्री ले लिए, तो उस समय इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, दूसरा कॉस 180 प्लस थीटा, तो उस समय उसका वैल्यू क्या होगा। अब दोनों प्लस वाला लिए तो दूसरा माइनस वाला भी ले लेते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, या फिर यहाँ पे 180। अच्छा ठीक है, चलिए अभी 2-4 एग्जाम्पल और लेंगे। अब समझते इसको कि इसका वैल्यू कैसे चेंज होता है। हमने अभी देखा था कि अगर एक्स एक्सिस से किसी थीटा को प्लस या माइनस करते हैं तो रेशियो जो भी लगा हुआ रहेगा वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 180 डिग्री क्या है, एक्स एक्सिस का वैल्यू है, क्योंकि एक्स एक्सिस में ही 180 डिग्री होता है, लेफ्ट साइड में 0 और इधर क्या 180। तो 180 से जब भी किसी थीटा को प्लस या माइनस करेंगे तो जो रेशियो है, रेशियो मतलब क्या, अनुपात, साइन है तो साइन ही रह जाएगा। समझ में आया पहली बात, साइन है तो साइन ही रह जाएगा। अब दूसरा, यहाँ थीटा के जगह जो रहेगा, अगर 30 है तो 30 लिखेंगे, 40 है तो 40 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे। तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए और क्या करना है आपको। पहला काम हम लोग क्या किए, साइन है और यहाँ पे देखेंगे कि एक्स एक्सिस से प्लस माइनस किए हैं तो साइन को साइन ही लिखना है। ठीक है, दूसरा, थीटा के जगह जो रहेगा उसको थीटा के जगह पर लिख देंगे। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम, इसमें और क्या करना है, एक होता है चेक करना कि माइनस होगा कि प्लस होगा। अब वैल्यू माइनस होगा कि प्लस होगा हम लोग अभी देख चुके हैं, कैसे, तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, तो साइन और कोसेक का घर है। थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कॉट का घर है। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक का घर है। ठीक है, मतलब यही सब पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। अब देखिए यहाँ पे कि ये कौन सा घर में जा रहा है।
अगर हम थीटा को 180 से प्लस करेंगे तो बताइए 180 तो होता है यहाँ पे, अगर 180 से प्लस करेंगे मतलब नीचे जाएगा क्योंकि हम इधर से हमेशा घूमते हैं। अब थीटा को अगर 180 से प्लस कर रहे हैं तो 180 से जैसे प्लस करेंगे तो कहाँ भेज देगा थीटा को, ये थर्ड क्वाड्रेंट में भेजेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट क्या साइन का अपना घर है, किसका चेक करना है जो क्वेश्चन में है कि क्या थर्ड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर है। अगर नहीं है तो उसके आगे क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। ठीक है, अब बताइए पहले क्या किए, देखिए कि ये 180 से अगर प्लस हो रहा है, 180 एक्स एक्सिस में होता है तो हमने साइन को साइन लिखा, थीटा की जगह जितना है उतना लिख दिया। अब क्या चेक करना है कि ये माइनस होगा कि प्लस होगा। अब ये कौन बताएगा, तो ये वाला, ये जो थीटा यहाँ पे दिया है ये बताएगा। कैसे, अगर हम 180 से किसी को प्लस करते हैं मतलब यहाँ पे होता है 180, अगर यहाँ से प्लस किए तो कहाँ चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट का घर अपना साइन का नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, tan और cot का। अब साइन अगर थर्ड क्वाड्रेंट घुसेगा तो इसके आगे क्या लग जाएगा, एगो डंडा, डंडा मीन्स माइनस, दूसरों का घर घुसेगा तो लाठी तो पड़ेगा ही। ठीक है, अब देखिए साइन 180 प्लस 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, -1/2। अब ध्यान से समझते हैं कि वैल्यू तो कितना था, साइन 180 प्लस 30 मतलब कितना था, साइन 210 डिग्री था। ठीक है, और अभी देखिए हमने जो जो चीज बताया है यहाँ से कैसे फुलफिल होता है। बताइए 210 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट का वैल्यू है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 210 डिग्री जो है 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। अब 180 से बड़ा और 270 से छोटा, थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू, इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ tan और cot के साथ जो आएगा तभी पॉजिटिव होगा। तो हमने जब 210 डिग्री को साइन के साथ ले लिया तो देखिए उसका वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अभी यही ना सीखे थे, अभी हम लोग यही ना सीखे थे कि यहाँ पे हमेशा tan और cot का ही वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो देखिए जैसे इस घर का कोई वैल्यू साइन के साथ ले लिए तो हमेशा हमको क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। समझ में आ गया। अब हम लोग एक वैल्यू और देख लेते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि किसके साथ प्लस कर रहे हैं। तो अगर 180 में प्लस कर रहे हैं इसका मतलब क्या कि 180 प्लस मतलब एक्स एक्सिस से प्लस कर रहे हैं, तो जो रेशियो है उसी को लिखेंगे, कॉस है तो कॉस, साइन है तो साइन, टेन है तो टेन। अब देखिए अगर यहाँ पे थीटा में 30 है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। 45 रहेगा तो 45, 60 रहेगा तो 60, कुछ भी रहेगा हमको उससे मतलब नहीं है, जितना रहेगा थीटा की जगह उतना यहाँ पे लिख देंगे। अब हमको चेक करना है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तीन ही चीज चेक करना होता है। पहला कि किस रेशियो से प्लस कर रहे हैं, अगर एक्स एक्सिस से प्लस करें तो रेशियो चेंज नहीं होगा, थीटा की जगह थीटा लिखेंगे, दो काम हो गया। तीसरा काम कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अब वो कैसे पता चलेगा, तो देखिए 180 से फिर से प्लस कर रहे हैं मतलब 180 यहाँ पे है, प्लस करेंगे तो कौन सा घर घुसा देगा एंगल को, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट क्या कॉस का अपना घर है, नहीं है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot का घर है। तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा, एगो डंडा, दूसरों का घर घुसेगा लाठी पड़ेगा। अब इसका वैल्यू बताइए कितना होता है, तो माइनस और √3/2। देखिए वो चीज फिर से प्रूफ हो गया कि अगर tan और cot के साथ नहीं आ रहा है इस घर का कोई एंगल तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो देखिए cos के साथ जब लिए 210 तो भी क्या दिया, नेगेटिव। समझ में आया होगा। अब देखिए और एगो देखते हैं, साइन 180 माइनस 30। अब साइन 180 माइनस 30 का क्या मतलब कि अगर 180 से 30 को माइनस करते हैं, अभी प्लस वाला दूसरा देखिए, अब माइनस वाला। अब बताइए 180 मतलब क्या, एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस में यहाँ पे होता है 180। तो अगर एक्स एक्सिस से माइनस करते हैं तो जानते हैं रेशियो चेंज नहीं होता है, तो साइन है तो साइन ही रह जाएगा और थीटा का वैल्यू थीटा की जगह पर आ जाएगा। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम हमको इसमें क्या देखना है कि माइनस होगा कि प्लस होगा। अब बताइए 180 से हम थीटा को क्या कर रहे हैं, माइनस, तो यहाँ पे है 180, यहाँ से माइनस करना है तो पीछे जाएंगे, और जैसे 180 से माइनस करेंगे तो पीछे जाके कौन सा क्वाड्रेंट घुस गया, सेकंड क्वाड्रेंट। और हम जानते हैं अच्छा से कि सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर है, इसका मतलब अपना घर में तो सेल भी राजा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। समझ में आया कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। देखिए एक बार फिर से देखिए यहाँ पे, बोलिए 180 माइनस 30 मतलब कितना डिग्री, साइन 150 डिग्री। अब जब आपको देगा साइन 150 डिग्री बनाने के लिए तो हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए इस प्रकार तोड़ेंगे 180 माइनस 30 में। अब जब 180 माइनस 30 किए तो इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे कितना, 1/2।
अब बताइए 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट का वैल्यू है? सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 150 डिग्री 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। और हम अभी बताए थे कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी वैल्यू ले लेते हैं किसके साथ, साइन और कोसेक के साथ, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी किसी के साथ लेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो देखिए जब 150 डिग्री हम साइन के साथ लिए और उसका सोल्यूशन किए तो कितना आ गया, पॉजिटिव में आया 1/2। ठीक है, अब देखिए कॉस वाला हम देखते हैं। बताइए कॉस 180 माइनस थीटा मतलब एक्स एक्सिस माइनस थीटा। तो जब एक्स एक्सिस से माइनस करते हैं तो कॉस क्या होगा, कॉस ही रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। 30 डिग्री है तो 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब जब ये कॉस कॉस ही है, 30 की जगह आ गया। अब हमको चेक क्या करना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अब बताइए कॉस 180 माइनस 30 मतलब क्या, 180 से 30 घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। क्या सेकंड क्वाड्रेंट कॉस का अपना घर है? नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट किसका किसका घर है, साइन और कोसेक का। कॉस का घर फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अगर ये घर साइन और कोसेक का है और मेरा यहाँ पे कॉस, तो इसके आगे भी तो डंडा लगेगा। इसका मतलब क्या आ गया, माइनस और √3/2 आ गया। अभी जो चीज बात कर रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव का, देखिए कॉस के साथ जब 150 डिग्री लिए, कॉस 150 डिग्री, तो बताइए 150 मतलब क्या, 180 माइनस 30। अब जब 180 से 30 घटाएंगे तो कॉस 150 डिग्री का जो सोल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। हम अभी बोले थे कि इस घर का कोई भी वैल्यू ई दोनों को छोड़ के अगर लेंगे तो हमेशा क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो देखिए कॉस के साथ जब लिए तो नेगेटिव में आया।